मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, उमा स्वामी आचार्य देव विरचित। इस ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अध्याय 1 के चौथे सूत्र पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। पेज नंबर है 19 और इसमें अपन ने जीव अजीव और आश्रव का कॉमन स्वरूप ये हमने देख लिया था, है ना। अब अपने को चर्चा करनी है कि आश्रव के दो भेद हैं। जीव की एक भाव आश्रव जो जीव की पर्याय है, और एक द्रव्य आश्रव वो पुद्गल की पर्याय है। देखो, बहुत गंभीर बात है। क्या गंभीर बात है कि पुद्गल, जो पुद्गल परमाणु है, सब लोग ध्यान से सुनना, जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो स्कंद बनाता है। स्कंद पुद्गल का स्वभाव है मिलना बिछुड़ना, मिलते रहते हैं बिछुड़ते रहते हैं। स्कंद बनाते हैं, फिर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये उसका नेचर है। तो वो पुद्गल जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, तो वो जो स्कंद बनाता है उसको बोलते हैं वर्गणा। और 23 प्रकार की वर्गणा रूप परिणमन करता है। 23 प्रकार की, टोटल 23 टाइप्स। उस वर्गणा में एक वर्गणा का नाम है वर्गणा इटसेल्फ, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वर्गणा, है ना। वर्ग वर्गणा। तो ये जो कार्मण वर्गणा है, अब ये जीव के भावों का निमित्त पाकर फिर ये ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करती है। ठीक है। जैसे समझना, जैसे ये पेंसिल है, ये बाजार से नई आई थी, क्षेत्र परावर्तन हुआ, ये अपने घर में आ गई। फिर अपने शार्पनर लिया, इसको छीला, है ना। तो अभी अपन कहेंगे कि ये छिल गई, तो इसमें क्या, कौन निमित्त है? तो कहेंगे काल द्रव्य निमित्त है, और वो शार्पनर निमित्त है, और एक जीव का भाव निमित्त है कि उसको ऐसा भाव हुआ कि इसको मैं छीलूं, तो उसने शार्पनर यूज किया और ऐसे, तो ये पेंसिल छिल गई। तो उसमें कितने निमित्त हो गए? काल द्रव्य निमित्त, है ना। परिणमन हेतु तो काल द्रव्य निमित्त, वो शार्पनर निमित्त, वो जीव का परिणाम निमित्त, है ना। तो ये पेंसिल छिल गई, ठीक है। ये पुद्गल परमाणुओं का परिणाम है। तो ऐसे ही समझना, ऐसे ये जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती है, किसी भी कर्म रूप परिणमन करेगी, तो उसमें जीव का भाव निमित्त पड़ता है, कंपलसरी निमित्त है। जीव के परिणाम के बिना कोई कर्म बंध सकता नहीं, कोई कर्म नहीं बन सकता। यदि भाव नहीं है तो कर्म नहीं बन सकता। तो वो जीव का जो भाव है उसका नाम है भाव आश्रव, और जो कर्म परिणमन करते हुए आए उसका नाम है द्रव्य आश्रव। ठीक है। द्रव्य आश्रव पुद्गल की सत्ता है और भाव आश्रव जीव की पर्याय है। अब जो पुद्गल परमाणु है वो कितने आ रहे, कितने जा रहे, कितने आ गए, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। एक भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं सबको समझा दूं, सब अच्छी बात को समझ जाएं,
ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा। बहुत ध्यान से सुनना, ये भाव तो हमको पकड़ में आता है, इस परिणाम का ज्ञान तो हमको होता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं देखो हमसे ज्यादा नहीं बोलो, मैं गुस्सा आ रही है। तो ये क्रोध की उत्पत्ति तो वो पता चलती है जीव को। आकुलता, टेंशन, कम आकुलता, ज्यादा आकुलता, कम टेंशन, ज्यादा टेंशन, ये तो हमको पकड़ में आती है, परंतु कर्म का आना हमको पकड़ में नहीं आता। क्या बोला? आपको अभी कर्म बंध रहे हैं, आपको किसी को पता चल रही है अभी? बोलो, अरे बोलो। मतलब ये है कि भाव आश्रय तो समझ में आता है, द्रव्य आश्रय समझ में नहीं आता। ये दिस इज द पॉइंट। द्रव्य आश्रय नहीं पता कर सकोगे आप, लेकिन आगम से पता चलता है। किससे पता चलता है? जैसे साइंस से ऑक्सीजन पता चलती है कि नहीं? साइंस से ऑक्सीजन दिख रही है हमको, सियादवाद शैली में बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? ऐसे नहीं दिख रही, पर वो साइंटिस्ट बताते हैं, क्या बताते हैं कि यदि हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन है। बोलो, पता चल रही कि नहीं पता चल रही ऑक्सीजन? ऐसे ही यहाँ कर्म की सत्ता आपको पता चल रही कि नहीं पता चल रही? पता चल रही है, परिणामों से पता चल रही है। अन्य मती बोल देते हैं, अरे भाभी पता नहीं कौन सा कर्म का उदय है, पता नहीं ऐसा पाप का उदय है। और तेरे को कैसे पता भैया पाप का उदय? पॉइंट समझ में आया? उन कर्म के, जैसे ऑक्सीजन के कार्य से हमको ऑक्सीजन की सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। पानी में चीनी घुला दी, कांच का गिलास है ट्रांसपेरेंट, अब चीनी नहीं दिख रही पानी में, ऐसे दिख रही है, चर्म चक्षु से दिख रही है, एक सिप करोगे दिख रही है। समझ में आ गई बात? ऐसे ये एग्जिस्टेंस पता चलती है कर्म के माध्यम से। इतनी बात अपने को करनी थी। अभी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से आश्रम की परिभाषा देखते हैं। विकारी शुभाशुभ भाव। अब देखो यहाँ पे भी ऑलवेज बी अलर्ट, यहाँ पर भी समझना, शुभ अशुभ भाव दोनों को विकारी पढ़ते हैं, विकारी, और समझते हैं पाप विकारी है और शुभ भाव अविकारी है। वो तो बहुत अच्छा है। क्या बोला? प्रशंसा करते हैं एक दूसरे से, इसका नाम तत्व श्रद्धान है, इसका नाम तत्व श्रद्धान है। कोई लाग लपेट नहीं किसी तरह की, व्यवहार के नाम पे, फलाने के नाम पे, पर्याय के नाम पे, प्रयास परिणाम सुधरने के नाम पे। मंद कषारूप परिणाम को जो विकारी पर्याय है, वो उसको ये समझ में आता है कि ये विकारी पर्याय अविकारी है, सुधरी हुई पर्याय है। अब तो इसलिए इतनी गंभीर बात है, इतनी गंभीर बात है, तत्वात्र श्रद्धान बहुत गंभीर बात है। अभी सविकल्प भूमिका में गंभीर बात है, निर्विकल्पता तो तब होती है जाके आपको पुण्य पाप में एक रूपता से कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। विकारी बोल रहे हैं, पॉइंट पकड़ में आया? शुभ अशुभ भाव क्या है? विकारी भाव हैं। अरे वो तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो तो ऐसा संयम रखते, ऐसा पूजा करते, ऐसा पाठ करते। वो पीछे ज्ञान में एक रहना चाहिए, इनके पास तत्वा श्रद्धान है कि नहीं? तत्वा श्रद्धान इज ओके। तत्वा श्रद्धान से रहित ग्रीव उपजायो, फिर
सुखलेश न पायो फिर, तय तय चय थावर तंदर है। इतनी गजब की बात है। पिछली क्लास में अपन ने भावात्मक चर्चा देखी थी कि हमें ये पुण्य पाप में कोई भेद नहीं है, ये क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? आप बहुत गंभीरता से विचार करो। दुनिया को ऐसा लग रहा है कि हम पूजा पाठ करें, व्रत भक्ति करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, उनको इतनी बात समझ में आ रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं होता, पूर्ण शुद्ध पर्याय अर्याय कुछ नहीं होती, जीव ही कुछ नहीं होता, जीव हमेशा शरीर सहित ही होता है, और जहाँ शरीर सहित होता है, शरीर है तो शरीर के लिए अनुकूलता चाहिए, और अनुकूलता शुभ भाव से पुण्य करने से मिलती है। सो बस इतना ही प्रोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने अपने गले में झांक के देखना। सर्वज्ञता, जैन धर्म में के मंदिर में पैर रखा, कदम रखते से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वज्ञता, वीतरागता। जितनी जिंदगी बीती तब नहीं पता थी, लेकिन जब से पता चली तो त्रिकालवर्ती निर्णय हो गया, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का। समझ में आई बात? एंट्री होते से सर्वज्ञता, वीतरागता, हो ये पूर्ण शुद्ध पर्याय है, ऐसा हो सकता है। और जिनको ये पता ही नहीं है सर्वज्ञता वीतरागता क्या चीज है, तो वो तो अपने को देह रूप अनुभव करेगा। जब देह रूप अनुभव करेगा तो उसके लिए पुण्य बहुत है, वो क्या करना है, फिर मर जाएंगे, फिर अपन पुण्य करेंगे तो अगले भव में अपन को फिर स्वर्ग मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। और बुरे बुरे काम करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, तो नरक में चले जाएंगे तो भी निर्भय है, क्यों निर्भय? अब पिछले भव की कछु पता नहीं है, अब नरक चले जाएंगे तो चले जाएंगे, अपन तो वर्तमान में जियो, खाओ पियो, मौज करो, छीनो झपटो, दूसरे के साथ छल कपट करो, मायाचारी करो, धन खींचो, ऐसा करो वैसा करो। क्या किनको पता अगला भव पिछला भव? जीव के शाश्वत पने का श्रद्धान नहीं है ना, और न जीव के शाश्वत पने का श्रद्धान है, और न ये इस वाली बात का निर्णय हो पा रहा है कि सर्वज्ञता और वीतरागता पूर्ण शुद्ध पर्याय हुए बिना ये जीव संसार में भटकता है, और इसकी शुरुआत की जा सकती है। ये 7 तत्व के श्रद्धान से इतना भाव ग्रहण होगा। बोलो, जीव कभी मरता नहीं और 3 लोक के बाहर जाता नहीं। कहाँ जाएगा 3 लोक के बाहर? और सूक्ष्म निगोदिया जीव तो भरे पड़े हैं पूरे में, ऊपर से लेके नीचे तक। सूक्ष्म निगोद से बादर निगोद में आए, फिर बादर निगोद से तब दूसरे एक इंद्रिय आदि में निकलने के चांस बनते हैं। ये पूरी प्रोसेस आपके ज्ञान में एकदम क्रिस्टल क्लियर। अरे ये देहादि में नहीं हूं, ये देहादि छूट जाते हैं, जीव की शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है, और वो भेद विज्ञान एक तरीका है। उस भेद विज्ञान का तरीका भी शास्त्र स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय मुझे किसी को पढ़ने पढ़ाने दिखाने देखने के लिए नहीं करनी, तत्व श्रद्धान करने के लिए करनी है। समझ आई बात? बोलो, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ हम रत्नत्रय प्रकट कर सकते हैं, हमारी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है? बोलो, जिसको ऐसा विश्वास उदित हो रहा है तो विचार करना, वो भव्य जीव है, उसको उन्मुख हो गया इस साइड में, भले ही अभी काल लगे, लेकिन वो उधर की तरफ सन्मुख हो गया। और जो दे 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 घूम रही है, हाँ ठीक है मरेंगे मर जाएंगे, और स्थूलता से चर्चा करो तो जैसे कोई बीमारी है, स्पष्ट दिख रहा है कि इस बीमारी में कुपथ्य आदि के सेवन से देखो कैसी कैसी स्थिति बनी है ना। हाँ ठीक है, बीमार होंगे तो हो जाएंगे, अभी तो हमें खाना है, पीना है, सब करना है, ऐसी लगा लेना।
जैसे मेरे को एक बात कल ऐसी ख्याल में आई, जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, छेड़ाल जी में लिखा है क्या, राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन ही को सेवत गिन चैन, है ना। ऐसी कुपथ्य आदि प्रगट दुख देन, परंतु इंद्री की लोलुपता से तिन ही को सेवत गिनत चैन। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तय लखे आपको कष्टदान। ऐसे लगा लो, सुपथ्य आदि का सेवन जो हित रूप है, ता है जाने कष्टदान। ऐसी स्थिति है देह बुद्धि की। समझ में आई बात? ये आश्रव का श्रद्धान है। क्या? विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी अवस्था जीव में है, इसकी बहुत चर्चा हो गई थी लास्ट क्लास में, कि क्रोधादि पर्याय, दयादान आदि की पर्याय ये अमूर्तिक हैं, ये शरीर नहीं है। शरीर की क्रिया का नाम पाप भाव नहीं है, और शरीर की क्रिया का नाम पुण्य भाव नहीं है, शुभ भाव नहीं है। वो तो अमूर्तिक आत्मा का परिणाम है, और कभी एक जैसे भी हो सकते हैं और कभी अलग अलग हो सकते हैं। कभी बाहर में दिख रहा है पाप भाव और अंदर में शुभ भाव हो सकता है, किसी के हित रूप परिणाम हो सकता है, और बाहर में दिख रहा है शुभ परिणाम और अंदर पाप भाव चल सकता है, और कभी समान भी हो सकते हैं। तो वो जो शरीर की क्रिया है उसका नाम आश्रव नहीं है, जीव का भाव है उसका नाम आश्रव है। ठीक है? वह भावाश्रव और नवीन कर्म रजों का आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहना, सुद्रव्याश्रव है। अब क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप दोनों आश्रव और बंध के उपभेद हैं। पुण्य पाप दोनों क्या हैं? आश्रव के उपभेद हैं, दोनों आश्रव हैं। समय सार जी में उदाहरण दिया, कितना गजब का उदाहरण दिया। बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने कभी नहीं भी सुना होगा। तो क्या कहा वहां पर कि एक शूद्रा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मूल में कौन है? शूद्रा। शूद्रा किसको कहना? जिनको छूना नहीं चाहिए, शेड्यूल कास्ट, है ना। शूद्रा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो शूद्रा के पुत्र कौन हुए? शूद्रा। परंतु एक चला गया ब्राह्मण के यहाँ और एक रह गया शूद्रा के घर में। अब जो शूद्रा के घर में रह गया है, तो वो तो सुबह उठ के बढ़िया दारू पीता है, गाली बकता है, शराब में डूबा रहता है, झाड़ू फाड़ू लगा जाता है, सड़क झाड़ जाता है, समझना एग्जाम्पल। और दूसरा है वो सुबह उठते से ही चंदन मंदन लगाता है, मंदिर जाता है, शराब को तो दूर से भी स्पर्श नहीं करता, देखता भी नहीं। शराब को तो दूर से भी देखता भी नहीं, और मंदिर जाके चंदन लगाता है। क्यों? ब्राह्मण के यहाँ पल रहा है। अब डीएनए टेस्ट कराओ दोनों का, तो क्या निकलेगा? डीएनए टेस्ट कराओगे तो बोलो, जिस ब्राह्मण के यहाँ वो पल रहा है, उस ब्राह्मण, उसके पिता का डीएनए लो और इसका डीएनए टेस्ट कराओ, मैचिंग होएगी? बोलो। नहीं होगी, वो दोनों भाई भाई। और उनकी मैचिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पाप वाले भाई की और उसके पिता की। ऐसा एग्जाम्पल दिया समय सार जी में। प्रभु, ये दोनों आश्रव तत्व हैं। इस आश्रव तत्व की न जीव तत्व से कोई मैचिंग है। जीव तत्व तो ज्ञान स्वरूप ही है, सुख स्वरूप ही है, और ये सुख और ज्ञान से ओपोजिट है दोनों की दोनों। ना आश्रम में ज्ञान है, ना आश्रम में सुख है। ये तो विपरीत परिणाम है, विकारी अपोजिट परिणाम है। और न सुनो 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 ध्यान से, और न इनका डीएनए टेस्ट संवर निर्जरा से मिलता है। जो संवर निर्जरा धर्म है, उस धर्म परिणति से इस शुभ भाव का मैचिंग नहीं होती।
धर्म तो संवर निद्रा तत्व है जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इसको तो उपचार से ब्राह्मण कह रहे, ब्राह्मण क्या पल रहा है इसलिए, ब्राह्मण क्या पल रहा है इसलिए इसको ब्राह्मण कह रहे, उपचार से। है तो शूद्रा का पुत्र। समझ आई बात? इन शुभ भावों के साथ में, ये वीतरागता के साथ में रहने से इसका नाम व्यवहार धर्म है। ये अकेला कछु धर्म फरम नहीं है, वीतरागता के साथ हो। सुनो, बहुत गंभीर बात है। यदि भी दोनों बच्चे शूद्रा के घर में ही रहते तो दोनों शूद्र ही कहलाते, लेकिन वो ब्राह्मण के साथ में रह रहा है, इसलिए उस पर ब्राह्मण का आरोप आ रहा है। पर डीएनए टेस्ट करा तो वो तो शूद्र है, शूद्र है वो तो। उस काल में भी शूद्र है, जब उसको ब्राह्मण कह रहे हैं तब भी शूद्र है। ऐसे ही वीतराग परिणाम के साथ में होने से इस शुभ भाव पर व्यवहार से धर्म का आरोप जाता है। और यदि वीतराग भाव नहीं है और कारण भी नहीं है, तत्व ज्ञान भी नहीं है, तो ये अकेला शुभ भाव तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। व्यवहार धर्म की कोटि में कब खड़ा होएगा ये शुभ परिणाम? जब आपको लक्ष्य तत्व निर्णय का होगा, तब आपकी पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम, जो कुछ भी, तीर्थ यात्रा, दया, दान, एवरीथिंग इज फॉर तत्व निर्णय, तब वो व्यवहार नाम पा जाए, पूर्वचर व्यवहार। वो शुभ भाव पुण्य भाव है जो पवित्रता में हेतु बनेगा। लिख लेना, वो शुभ भाव पुण्य है जो पवित्रता में हेतु बने। जो पवित्रता में हेतु नहीं बने वो शुभ भाव पाप ही है। पाप ही है वो जिससे घाती कर्म बंध रहे हो। इसका नाम तत्व ज्ञान है। ये शुभ भाव धर्म नाम कब पाता है? जब इस शुभ भाव का लक्ष्य तत्व निर्णय हो तो। खाली दिखावा है, दुनिया को दिखाना है और ऐसा करना है, और अछल कपट मायाचारी है, अंतरंग परिणाम है, तो पाप ही बनता है उसको। बोलिए। आपने अभी बताया वीतरागता के संग में शुभ भाव हो तो धर्म होता है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो उसको उपचार से धर्म कहते हैं, उपचार से, व्यवहार से धर्म कहते हैं। है वो तब भी शुभ भाव ही, बंध रूप, तब भी वो विकारी परिणाम है। जब उसमें तत्व निर्णय हो वीतरागता के साथ शुभ भाव में और तत्व निर्णय हो तब धर्म है। हाँ, तब वो कहलाएगा। क्यों? जब वो वीतरागता में हेतु बनेगा। आप तत्व धर्म तो स्व को जानने से होगा। उपचार शब्द आ रहा है ना, आप उस पर हाईलाइट, उपचार से उसको व्यवहार से कह रहे हैं। जो ब्राह्मण क्या पल रहा है उसको व्यवहार से शूद्र, वो ब्राह्मण कह रहे हैं। है तो वो उस समय भी शूद्र, और ब्राह्मण क्या नहीं जाता, वो शूद्र के ही रहता तो व्यवहार भी नहीं पड़ता उसको, फिर कौन उसको ब्राह्मण कहता? और पंडित जी, दोनों बच्चे शूद्रा क्या से निकले तो कौन बोलेगा? और पंडित जी, एक पंडित जी के घर से निकल रहा है तो क्या बोल रहे उसको? पंडित जी के साथ साथ जा रहा है तो क्या बोलेंगे? पंडित जी के साथ। अच्छा, ये छोटे पंडित जी, ये बड़े पंडित जी, है कौन? शूद्र। लेकिन उपचार भी कब लग गया? जब पंडित जी के साथ है। ऐसी रियल धर्म परिणति के साथ में जब वो शुभ परिणाम है तब उसको व्यवहार से धर्म कहते। शुभ भाव तो कभी धर्म होता ही नहीं। कोई अजैनी व्यक्ति है तो उसको तो वीतराग भाव होते नहीं है। हाँ, नहीं होते ना। तो वो भी तो क्या बोलते हैं, उपचार से धर्म कहते हैं उस चीज को। भाई मंदिर जाना है या पूजा पाठ करना है। सुनो,
पवित्रता में हेतु। सुनो, वो तो जानते ही नहीं ना बेचारे। अच्छा सुनो, धर्म किसको कहते हैं? पहले तो धर्म को हाईलाइट करो। धर्म किसको कहते हैं? जो आपको संसार परिभ्रमण रूप दुखों से छुड़ाकर और उत्तम अविनाशी सुख में धर दे। तो उनकी पूजा पाठ धर्म उनको उत्तम अविनाशी सुख में रखेगी? बोलो, काय से कहते धर्म? काय से कहते? धर्म को का लक्षण बनाओ पहले। तो वे ऐसी कहते हैं बस उपचार से, और वो उसको रियल धर्म मान के बैठते हैं। और वो ही गलती जैन साहब करते हैं। जैन के घर में जैनी जी, वो गलती हम में नहीं हो जो दूसरों में हो रही है, इसलिए ये बात चल रही है। हम भी शुभ परिणाम को धर्म समझ रहे हैं, समझ के बैठे हैं। तो मैं आश्रव तत्वार्थ की भूल चल रही है, और आश्रव तत्वार्थ की भूल चलेगी तो सात तत्वों की भूल है। आपने आश्रव कोई संवर समझ लिया तो संवर को सही नहीं जानोगे, और जब संवर को सही नहीं जानोगे तो आश्रय काय को करोगे जीव का? फिर तुम्हें शुभ परिणाम तुम्हारे लिए बहुत हैं। फिर तुम भगवान आत्मा का निर्णय क्यों करोगे? तुम्हारा जय धर्म है। अब ये क्लिक हो एकदम से ज्ञान में, वो आंखें खुल गई, ओ प्रभु ये धर्म नहीं है, ये बंध का ही हेतु है, ये संसार में रगड़ाएगा। तो फिर संसार से छूटने का उपाय बताओ, दुखों से छूटने का उपाय बताओ। और दुख से छूटने का उपाय तुम जीव हो, ये स्वीकार करो। समझ आ गई बात? तब उसको उपाय बनेगा, तब उसके साथ तत्व को समझने की कोशिश करेगा। इसलिए तो कितने जैनों को जरूरत ही नहीं है, जैन अन्न की तो बात छोड़ो, जैनियों तक को जरूरत नहीं पड़ रही है तत्वार श्रद्धान करने की। अच्छा और तो छोड़ो, जो स्वाध्याय में बैठते हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और तो औरों को छोड़ दो, जैनियों में बहुतों को छोड़ दो, व्यवहार धर्म कार्य में प्रवृत्त हैं, उनका भी समय पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। वे भी संसार में परिभ्रमण करेंगे। अपन ने मोक्षा प्रकाशक जी पढ़ा था। एक तो वे हैं जो मंद कषाय में खाते पीते उठते बैठते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। एक वे हैं जो व्यवहार धर्म कार्य में प्रवृत्त हैं। एक वे हैं जो तत्व श्रद्धान करते हैं। और जो तत्वार्थों का श्रद्धान करते हैं, इनकी परिणति में संवर निद्रा प्रकट होती है, इनकी परिणति में धर्म प्रकट होता है। अब जिस संसार में रह ही नहीं सकते, अनंत सुखी होने वाले हैं अल्पकाल में, उसी समय सुख होता है, उसी तत्क्षण। देखो अभी की कंडीशन देखो, जो जीव तत्व निर्णय कर रहा है टेली करना है। बहुत लोगों के फोन आते हैं ना, वो टेली करते हैं, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है ना। एग्जाम्पल, एक सरल एग्जाम्पल, ये पेंसिल टूट गई। अब तक तो आज श्रद्धान किया है उस जीव ने, तो वो तुरंत उसको क्या विचार आएगा? अरे पुद्गल का परिणाम है, मेरे लिए कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तो ये विचार आते से सहजता आ जाएगी। ये तत्व निर्णय का ऐसा रिजल्ट आता है। और नहीं तो फिर क्या होएगा? क्यों तोड़ी, कैसे तोड़ी, इतनी महंगी, इतनी सस्ती, होश नहीं तुम्हें तो क्या पता, तुम थोड़ी कमाते, हम थोड़ी कमाते, हमसे पूछो। तो वो घरों में कितनी झंझटें पड़ी हुई हैं। ये उसका रिजल्ट है। बोलो इतनी सी सोच बदलने पर अगर इतना लाभ है, तो आत्मश्रद्धान होने पर उसका नाम धर्म है। ये आप धर्म के सन्मुख होने लग गए। आपको बाहर की जो चीजें है ना, कल बात हो रही थी तो उसने बोला कि नहीं बाकी तो सब ठीक है, गलत बात सहन नहीं होती। तो अपने को तत्व निर्णय क्या करना है? इस विश्व में कोई गलत बात है ही नहीं। तैयारी तो अपनी इस बात की करनी है, कोई बात गलत नहीं है, योग्यता है न्यारी न्यारी, और जो हुआ है वो क्रमबद्ध में हुआ है। अनहोनी तो घटती ही नहीं है, होनी जितनी घटित होती है वो होनी घटित होती है। स्वरूप जानकर ज्ञान रिलैक्स है। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इस निर्णय होने पर भी कषाय क्रम से मिटेगी। मालूम है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तत्व श्रद्धान होने पर भी,
फिर बार बार विकल्प आता है, बार बार। ये चारित्र का दोष है। लेकिन श्रद्धान अड़िग है, इसमें पर में कुछ नहीं कर सकते तो भी भाव आ जाता है, फिर वो उस भाव को ट्रीट करता है स्वभाव से। अरे कहाँ हमारे अनुसार कहाँ कोई जीवों का परिणमन होता है, हमारे अनुसार कहाँ कोई परद्रव्य का परिणमन होता है। फिर वो वापस संबोधन समता में, फिर वापस इधर को आता है। ऐसा चलता रहता है। इसका ही नाम साधक जीव है। जो बेहोश पड़े हैं, हमें क्या लेना देना, कोई एक लाइन सीख ली, कोई दूसरी लाइन सीख ली, तो उल्टी उल्टी जगह पे तुमने कुछ किया तो कह देंगे कि भाई ऐसे थोड़ी सावधानी रखी जाती है, और अपन ने किया तो फिर ऐसे थोड़ी, वो तो क्रमबद्ध में था। तो उल्टा सीधा लगा लगा के कषाय का पोषण करते हैं। भाषा तो बेबी आगम की बोलना सीख गए हैं, लेकिन रिलैक्स रहना नहीं सीखा। कैसे पता चले कि हम आगम का सही प्रयोग हो रहा है हमारी परिणति में, कि आप कितना कूल होना सीख गए। आपका अब उसको भी चारित्र से नहीं नापना, आपका ज्ञान रिलैक्स रहने लग गया। ये है तत्व का श्रद्धा। इवन कभी चारित्र की पर्याय में भी कोई तीव्र विकार हो जाए तो भी बिहाइंड ज्ञान रिलैक्स है। इसका नाम है तत्व श्रद्धा। आश्रव को आश्रव जाना, ज्ञान को ज्ञान जाना, ज्ञायक को ज्ञायक जाना। है ना। तो अब वहां पे लिख के आ रहा है नीरज जैन किक्ड आउट अर्चना जैन। तो अभी तत्व श्रद्धा से रहित होंगे तो क्या, अरे कितनी लापरवाही से सुनते हैं, मतलब किक कर दिया ऐसा, और स्वरूप की चर्चा ही चल रही है। तो अब क्या क्या है, ऐसे ही होना था, और वो जीव निमित्त है उसमें। पॉइंट पकड़ में आया। ये तत्व श्रद्धान, परिणति रिलैक्स है। इसका नाम है तत्व ज्ञान। बोलो प्रीति, क्या पूछ रहे? आपने बोला कि शुभ भावों के साथ यदि वीतरागता होती है तो धर्म है। तो उपचार से धर्म कहते हैं। अच्छा, उपचार से मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि आश्रम में बिल्कुल भी धर्म नहीं है। ये परिणति, शंवर और निर्जरा, ये आश्रम में बिल्कुल धर्म नहीं मानते। ये वो धर्म ही नहीं है। सीधे सीधे लिखा है विकारी, विकारी शुभा शुभा। उसके दो भेद हैं, पुण्य और पाप, दोनों विकारी हैं। तुम उसको धर्म क्यों मान रहे हो? गुरुदेव श्री का इतना हंगामा हो गया, वो इसीलिए तो हो गया कि जीवों ने बात नहीं समझ पाई। रोज घर में दिनचर्या में लोग नहीं, जो समझ नहीं पाते ना, वहीं पर झंझट होती है। इंटेंशन कुछ और था, तुमने समझ कुछ और लिया, अब लड़ो। कुछ और बात ही नहीं बनती। कषायों की तीव्रता है, मान कषाय तीव्र है, क्रोध कषाय तीव्र है। ऐसा गुरुदेव श्री ने ये कहा, पूजा पाठ दया दान धर्म न थी। उन्होंने तो ये कहा धर्म न थी, न ये कहा उन्होंने कि तुम करो कि मत करो, ये कुछ करो करो की तो कोई बात ही नहीं बोली उन्होंने। अब करो का जहर होने से ये तो ये कह रहे हैं कि पूजा मत करो। ये अर्थ उन्होंने अपने मन से डेढ़ बुद्धि से निकाल लिया। प्रश्न क्या आना चाहिए था कि अगर हम तो इतने दिनों से इसी को धर्म मान रहे हैं अन्य मतियों की तरह, ये क्या जैन शासन है? तो धर्म क्या चीज है? ये धर्म न थी तो धर्म क्या है? तुमसे मंगाया था कीनू और तुम ले आए ऑरेंज संतरा, तो हमने ये बोला ये कीनू न थी। तो ये कहाँ बोला कि इसको कचड़े में फेंक दो? कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में। तुम्हारा प्रश्न क्या आना चाहिए, अच्छा तो कीनू किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, सहज रहो। तो प्रश्न ये आना चाहिए, बहुत अच्छे जीवों को ये प्रश्न आ गया, हो प्रभु फिर धर्म क्या है? ओहो, स्वभाव के आश्रय से जब ये आश्रय बंध मिटता है, संवर निजरा प्रकट होती है, अज्ञान मोह राग द्वेष आश्रव है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म है। धर्म होने, धर्म, अब धर्म का भाव चाहिए। अपन बार बार बोलते हैं धर्म मतलब शांति, धर्म मतलब रिलैक्स, धर्म मतलब पीस ऑफ माइंड, धर्म मतलब सहजता।
ये धर्म है, हम सहज हो गए। पता चल गया मैं तो आत्मा हूं, पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, शरीर का अच्छा मेरा अच्छा नहीं होता, ये पता चल गया, धर्म प्रकट हो गया। अब शेष कषाय में पूजा पाठ अभी भी हो रही है। चौथे गुण स्थानवर्ती को पूजा पाठ सब होती है, दयादान सब होते हैं योग्यता अनुसार, लेकिन वो उसको धर्म नहीं मानता, आश्रम मानता है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी हो गया। अब ये सब तत्व ज्ञान हो तो चौथा प्रकट हो। क्लियर हो गई सबको? अरे बोलो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। ओके। परिणाम होंगे, परिणाम तुम कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, नहीं कर सकते। और पाप छूट जाना और शुभ भाव हो जाना ये परिणाम सुधरना नहीं है। टूरमल जी ने तो गजब की चर्चा की है। मन कर रहा है कि यहाँ से 7 तत्व को पढ़ाने के बाद फिर वापस अपन मोक्षा प्रकाशक जी पे आए और फिर वहाँ 7 तत्व का जो विपरीत श्रद्धान उन्होंने अन्यथा स्वरूप उसकी चर्चा की जाए। क्यों, अपने को करना क्या है, चलते रहिए, पलते रहिए। कुछ ऐसा तो है नहीं ग्रंथ जल्दी से पूरा करना है। अगर अपन को आधे ग्रंथ पे भावासन हो गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी क्या? अपन तत्व सूत्र तो पढ़ नहीं पाए। काय के लिए पढ़ना है? तत्व श्रद्धान करने के लिए पढ़ना है। ऐसा आप सब्जी लेने गए, मंडी जाना 2 किलोमीटर और ठेला भारी आ गया, 100 मीटर चले ठेला आ गया, तो सब्जी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? नहीं, हमें तो मंडी जाना था। वो पागल आदमी है एकदम। नहीं, मैं सस्ती मिलेगी, कितनी? 5 रुपया। बहुत गजब की बातें हैं। ऐसा है, हम ग्रंथ क्यों पढ़ रहे? शुरू में ही हो जाए सम्यक दर्शन, चौथे सूत्र पर ही सम्यक दर्शन हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, बढ़िया। ये वाली बात है। देखो अभी क्या कह रहे हैं। पुण्य पाप दोनों आशा और बंध के उपभेद हैं। पुण्य बता रहे हैं। पुण्य क्या है? दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि जो शुभ भाव जीव के होते हैं वह अरूपी विकारी भाव हैं। अरूपी, यहाँ पे भी बहुत वेद विज्ञान की जरूरत है। शरीर की क्रिया पुण्य भाव नहीं है, डिलीट कर देना एकदम डिक्शनरी से। पूजा करने की पूरी क्रिया चल रही है और अब विचार करो कि कितनी देर भगवंतों से जुड़ा रहा उपयोग, कितनी देर भगवान की महिमा थी, उतनी देर शुभ भाव था। और जैसे ही कोई और कल पर लक्ष्य हुआ, अच्छा इनकी साड़ी तो अच्छी लग रही है, अच्छा इनकी बिटिया आ गई। अब ये मैटर नहीं है, सुनना बहुत बहुत गंभीर बात, आज की आखिरी बात। ये मैटर नहीं है कि करना नहीं चाहिए, उपदेश ऐसा दिया जाएगा करना नहीं चाहिए। वो तो आते हैं, वो जो आते हैं तो हमको क्या निर्णय करना है कि देखो ये पाप भाव हो गया, उसमें मत गर्वित करे रखो उसको शुभ भाव में ही कि हमने 20 मिनट पूजा करी। पाप भाव उत्पन्न हो तो पहचान कर लो जी पाप परिणाम है, लौट आएगा ज्ञान तुरंत। ज्यों का त्यों जानना है तत्वों को, करना हटाना मिलाने का तो चैप्टर नहीं है जैन शासन में। आपको पहचान, ये पढ़ रहे हैं ना अपन, आपको पहचान पड़ जाएगी। नहीं तो बेहोश रहते हैं लोग, हम तो 20 मिनट पूजा करी, 15 मिनट पूजा करी, आधा घंटा पूजा करी। स्वाध्याय में भी लगा लो, ऐसे सब में लगा लो। जाप दे रहे थे, जितनी देर भगवंतों का लक्ष्य है उतनी देर वो शुभ भाव है, और क्षण में वहां से बदला और पर दृष्टि हुई तुरंत पाप भाव हो गया। और वे तो होते हैं, उपदेश दिया जाएगा नहीं करो, ये उपदेश है और होते हैं। लेकिन आपने जैसी पहचान करनी चालू कर दी, अरे ये पाप भाव हो गया, ऐसी पहचान करी तो पहचान से ही वो घटने लग जाते हैं। उसकी अब निरंतरता नहीं होएगी,
वो कन्वर्ट होके वापस फिर भगवंतों की भक्ति में आ जाएगा। और आपको होश नहीं है तो वो बगल वाला बोला ये अर्घ चढ़ाओ, तो फिर अर्घ लेके चढ़ा दिया। दृष्टि आपकी उधर ही चल रही है और समझ रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। समझ आ गई बात? हटाना मिलाने का चैप्टर नहीं है, स्वरूप समझो ये कौन सा भाव है। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है अरूपी भाव है। क्षमा भी अरूपी भाव है। कभी ऐसा हो सकता है कोई जीव के पाप के उदय में बाहर में डांटने का भाव हो और अंदर में क्षमा का परिणाम चलता हो। वो परिणाम आप देखो, ये क्षमा का भाव है कि दूसरे को दुखी करने का भाव है। कमेंट कर दिया मस्ती में, कमेंट, वो हंस रहे हैं तो वो हंसी नहीं है, वो पाप परिणाम है। वो इधर से सब पता चलेगी। कोई ने गेट खोला, आइए भाभी जी, मुस्कुरा रहे, आइए भाभी जी, तो बाहर में तो प्रसन्नता है चेहरे पे, और ये अरूपी भाव आ रहे फालतू में आगे टाइम वेस्ट करने। तो मायाचारी अलग हो गई और उनके प्रति का द्वेष परिणाम अलग हो गया। चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो कभी उल्टा हो सकता है, घर में किसी टेंशन से चेहरे पे झुंझलाहट है और अंदर में झुंझलाहट में अच्छा हाँ ठीक है आओ, लेकिन अंदर में ऐसा लग रहा है कि चलो ये आए 2 मिनट धर्म चर्चा होगी, वो अंदर में ऐसा लग रहा है कि ये आगे भला करा। इसलिए जो अरूपी परिणाम है ना, वे शुभ अशुभ भाव है, शरीर की क्रिया नहीं। शरीर की क्रिया कभी कभी साथ भी एक जैसी भी होती है और कभी कभी अलग अलग भी होती है, एक जैसी भी होती है। परिणाम भी शुभ, क्रिया भी शुभ, परिणाम भी अशुभ, क्रिया भी अशुभ, वो कभी कभी अपोजिट भी होती है। इसलिए यहाँ पे ये शब्द डाला जा रहा है अरूपी। इतनी प्रसन्नता होती है कि जब लॉजिकली अपन चर्चा करते हैं ना, तो लॉजिकली ऐसा लगता है अरे हाँ ये तो परिणाम अरूपी है, और फिर लिखा हुआ मिल जाए अरूपी, तो बहुत खुशी होती है। ये अरूपी भाव हैं, ये चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देंगे, ये ज्ञान से दिखते हैं। ज्ञान भी अरूपी और शुभ अशुभ परिणाम भी अरूपी। सो ज्ञान पहचानना शुरू कर देता है इनको कि ये अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है, और शरीर की क्रिया चलती रहती है। शरीर की क्रिया इतनी स्थूल क्रिया है, वो जल्दी से नहीं बदलती। अभय जी भाई साहब ने क्रिया परिणाम और अभिप्राय में ये वाली बात लिखी है। 3 पर्दे हैं, 1 2 3। शरीर की क्रिया इतनी स्थूल होती है कि वो जल्दी से नहीं बदलती, परिणाम झटझट बदल जाते हैं। और अभिप्राय बदलना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो, आप भोजन की थाली पे बैठे, स्टार्टिंग में बहुत तेज भूख लग रही है और जल्दी थाली लगाओ, अरे आज तो अच्छे से मन से आज भोजन करेंगे। दो कौर नहीं पहुंचते, भोजन का परिणाम कहीं चला जाता है और देख लेना आपको दूसरे विकल्प आने लग जाएंगे, बदल जाएगा परिणाम। वहां पे भोजन की क्रिया के काल में भी आपको शुभ भाव हो सकता है। हो क्या सकता है, होता ही है, तो दूसरे भाव आ जाएंगे। ऐसी पूजा की क्रिया के काल में, स्वाध्याय की क्रिया के काल में, दयादान की क्रिया के काल में, सब बदलते रहते हैं परिणाम। आप तो पहचानो ये शुभ है कि अशुभ है। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि ये अरूपी विकारी भाव हैं, वह भाव पुण्य है और उसके निमित्त से जड़ परमाणुओं का समूह स्वयं अपने ही कारण से स्वतः एक क्षेत्रावगा संबंध से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। ठीक है, समय अपना हो गया, इतनी जल्दी समय भाग जाता है। सोच रहे थे आज और पूरा करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये पूछ रहे थे जैसे कि परिणाम का बोला ना आपने, तो जैसे पूजा करते करते परिणाम मतलब कितने बदल जाते हैं सब,
तो लेकिन अपन शुरुआत में जैसे अपन स्वाध्याय नहीं शुरू किया तो अपन को तो परिणाम का पता भी, और बहुत से जी स्वाध्याय करते करते भी परिणाम का पता ही नहीं चलता है उनको। लेकिन तो मतलब अपना क्या है उसका करता था, जैसे कि अपने परिणाम प्राप्त होगा इस टाइम, वो तो हो चुकेगा है, लेकिन जैसा आपने कहा ना लौट के आ जाते हैं, तो उससे अपन को क्या मतलब फायदा है? उससे ये फायदा है कि वो अपने सब तत्व निर्णय कर रहा है ना, तो करना ही क्या है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ये आश्रव है, ये आश्रव है और मैं जीव हूँ। हाँ। अच्छा। तो ये पता चलता है अपने को। तो अभी यही वाली बात चल रही थी ना, सविकल्प ज्ञान में भी अभी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन सविकल्प ज्ञान में भी इतनी तैयारी होती है, तब वो निर्विकल्पता में बदलता है। अब कितनी जल्दी जल्दी वो वापस इधर विकल्पों में ही इधर आने लग जाता है अपनी साइड, तब वो उसको निर्विकल्पता की तैयारी बनती है। अभी पाप पुण्य परिणाम का ही ठिकाना नहीं है, वो पाप कोई पुण्य समझ के बैठा है, अभी आश्रम कोई धर्म पकड़ के बैठा है, तो इसको निर्विकल्पता कब होगी, उसका ज्ञान जैसे कि अन्य जाति भी है अपने ज्ञान समाज में भी, पाप को तो पाप हर कोई जान रहा है, लेकिन नहीं छूट रहा है, नहीं जान रहा। जैसे सर्वविकल्प ज्ञान में भी पाप को पाप और पुण्य को पुण्य भाव की पहचान हो जानी चाहिए। बस दैट्स इट। करे धरे कुछ नहीं है ना, ये कि अपन अरे नहीं ये गलत है, बस अलर्ट हो जाए, बस हे को हे जाने, कर तो कुछ नहीं पाते, बस उसी समय अपने को अलर्ट हो जाए, मैसेज आ जाए कि नहीं यार ये गलत है, बस है ना, वो चीज हो जाए। हे तो को हे करने भी लग जाएंगे जब अपन सब जान लेंगे ना, तो वो प्रोसेस भी होने लगेगी कि अपन उन सब चीजों से हटे, जब पहचान लें बस ये सब चीजों को, ये है ना, बस पहचानने का काम है यहाँ पे। सच्ची समझ का नाम धर्म है, सच्ची समझ करनी है, हटाना मिलाना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अपन ने थोड़ी देर पहले बात कही थी, क्या कही थी, सम्यक दृष्टि जीव को मालूम है, इसका परिणमन योग्यता अनुसार है, तो भी विकल्प होते हैं, पाप भाव होते हैं सम्यक दृष्टि जीवों को, स्वीकार करा गया है सारा का सारा। तो भी क्या करेंगे, पाप को पाप जानते हैं, पुण्य को पुण्य जानते हैं, आत्मा को आत्मा जानते हैं, और आत्मा को जानने से उनका धर्म कंटिन्यू चल रहा है, शांति कंटिन्यू चल रही है। वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी अदल बदल नहीं सकते, अदलने बदलने का तो कोई मैटर ही नहीं है। चरणान, इसलिए बार बार बोलते हैं चरणान योग में उपदेश जरूर है, पर वो वस्तु स्वरूप नहीं है। उपदेश तो यही कहेंगे बेटा 100 में से 100 नंबर लाना, ऐसा। और विशेष चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। देखो लोक में भी जब ऐसा पता चल जाता है कि ये चीज दुख रूप है, तो फिर उसकी तरफ से घटने लग जाती है ना चीजें, ऑटोमेटिक घटानी कहाँ पड़ती हैं। आपको पता नहीं था कि आपको डायबिटीज है, पता नहीं था, और आप जम के शक्कर खा रहे थे, और आज टेस्ट कराई, एकदम सिर में दर्द हुआ, लोगों ने टेस्ट कराई, डायबिटीज निकली। तो डायबिटीज निकली, अब पता चल गया कि ये शक्कर हमारे लिए अहितकारी है। वो एकदम थोड़ी छूटती है, तो भी खाने का विकल्प आता है, अरे खा लो, लेकिन वो ज्ञान बिहाइंड से अहितकारी है। इस अहितकारी जानने से एक दिन छूट जाती है, सडन नहीं कुछ होता, उसको ये पकड़ में आ गई, ये अहितकारी भाव है, ये इतनी सी बात है। ऐसा भ्रम नहीं रखो कि तुम अहितकारी को हितकारी मान के बैठे हो, तुम समझ रहे हो हम तो बड़ी पूजा पाठ व्रत भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो धर्म चल रहा है। जो अहितकारी भाव है वो आस्तीन में सांप पाल के रखा है, डस लेता है, वो मर जाते फिर, ऐसा, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो करो, सो वाणी नमो स्वामित हो। द्वादशांग जिनवाड़ी में माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।